पहला आता है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, नया हाई लगाएगा, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर नया हाई लगाया, फिर से यहाँ पर नया हाई लगाया, फिर से यहाँ पर नया हाई लगाया, फिर से यहाँ पर नया हाई लगाया। तो अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से प्राइस इस तरीके से अप में जा रहा होता है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड में है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझना है कि जो ये प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से तो वेव फॉर्म में जा रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है तो वेव फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वेव फॉर्म में मूव कर रहा है, ये क्यों मूव करता है? तो ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में मूव करता है। ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में मूव करता है। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, एक लाइन में इस तरीके से ट्रेड करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर समझ गए कि ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। तो हम जब प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, उसमें हम ट्रेडर के साइकोलॉजी को पकड़ना सीखेंगे कि अगर प्राइस अगर यहाँ पर है तो ट्रेडर क्या सोच रहा होगा, कितने लोग यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, बाई करने के लिए सोच रहे होंगे या फिर सेल करने के लिए सोच रहे होंगे। अगर प्राइस यहाँ पर है तो कितने लोग क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पर बाई करेंगे कि सेल करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, उसी को हम ट्रेंड एनालिसिस में पकड़ने वाले हैं। तो कुल मिला जुलाकर कि ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस वेव फॉर्म में मूव करता है, तो हम ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, जिसमें हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वेव फॉर्म में मूव कर रहा है प्राइस ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं, ये ऊपर गया, इसको बोलते हैं इंपल्सिव वेव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंपल्सिव वेव। अगर ये प्राइस नीचे आता है, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। तो इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिर ऊपर जाएगा इंपल्सिव वेव, नीचे आएगा करेक्टिव वेव, फिर ऊपर जाएगा इंपल्सिव वेव, नीचे आएगा करेक्टिव वेव, फिर ऊपर जाएगा इंपल्सिव वेव। इस तरीके से प्राइस इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव में मूव करता है। अगर ये इस तरीके से नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है, हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, नया हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, अप में जा रहा है, इसको बोलते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में हम बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करते हैं, जैसे कि बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। जैसे ही डीप आएगा वहां पर बायर एक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे ही डीप आएगा वहां पर बायर एक्टिव होंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि डीप आ चुका है, हमें अब बाइंग की एंट्री लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अब ये जो करेक्टिव वेव है इसको बोलते हैं करेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? करेक्शन। अब करेक्शन को समझ लेते हैं, फिर हम आगे अप ट्रेंड में डिटेल में समझेंगे। तो जो करेक्शन होता है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है। पहला करेक्शन होता है टाइम का करेक्शन और दूसरा करेक्शन होता है प्राइस का करेक्शन, ठीक है। पहला करेक्शन टाइम का, दूसरा करेक्शन प्राइस का। अब ये जो करेक्शन जब खत्म होगा तभी हम समझेंगे कि डीप आ चुका है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ये जो करेक्शन जब खत्म होगा तभी हम समझ जाएंगे कि डीप हमारा खत्म हो चुका है, अब हमें वहां पर एंट्री लेना है बाइंग साइड में। तो मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है, ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में जो डीप आएगा या तो टाइम का करेक्शन लेगा या फिर प्राइस का करेक्शन लेगा। तो ये जो करेक्शन है, ठीक है, करेक्टिव वेव है, इसको बोलते हैं करेक्शन। तो पहले हम समझते हैं कि टाइम का करेक्शन कैसा होता है, ठीक है। टाइम का करेक्शन कैसा होता है? तो अगर ये इंपल्सिव वेव गया, अब ये करेक्शन लेगा, करेक्टिव वेव आएगा, तो यहाँ पर टाइम का करेक्शन लेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइम बिताएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मार्केट ने यहाँ पर टाइम का करेक्शन ले लिया है। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इसका मतलब हमारा जो करेक्टिव वेव है वो खत्म हो चुका है, मतलब डीप खत्म हो चुका है। यहीं पर बायर आएंगे और हमें भी यहीं पर बाई करना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर समझ रहे हैं, आपको चार्ट पे भी ले चलेंगे, वहां पर भी समझाएंगे हम। अब दूसरा है प्राइस का करेक्शन, ठीक है, दूसरा है प्राइस का करेक्शन। इस तरीके से इंपल्सिव वेव गया, अब ये करेक्शन लेगा तो प्राइस का लेगा, कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में जल्दी से आ जाएगा।
मतलब अगर जो टाइम का करेक्शन ले रहा होता है तो टाइम बताएगा, अगर प्राइस का करेक्शन लेगा तो इस तरीके से जल्दी से नीचे की साइड में आ जाएगा। तो कभी भी जो करेक्टिव वेव होती है वो इम्पल्सिव वेव से बड़ी नहीं होगी, इतना याद रखना। इम्पल्सिव वेव जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो करेक्टिव वेव जो होती है इम्पल्सिव वेव के बराबर या फिर उसके आधे पर से ही ऊपर की साइड में नया हाई मार्केट लगा देगा। तो आप देखेंगे कि यहीं पर एक बुलिश कैंडल बनेगी जो हमने पहले चैप्टर में सीख रखा है। जैसे ही उसके आधे पे या फिर उसके बराबर पे आकर के अगर एक भी बुलिश कैंडल आपको, अगर यहाँ पर भी अगर बुलिश कैंडल मिल जाए, इसका मतलब हमारा करेक्शन खत्म हो चुका है, डीप हमारा खत्म हो चुका है, यहीं पर बाई करना है, मतलब बाई ऑन डीप। जैसे ही बुलिश कैंडल बना हमें यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना लेना है, मार्केट एक फिर से नया हाई लगाने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं दो करेक्शन में हमें बाई ऑन डीप करना है, ठीक है, समझ गए। दो करेक्शन होता है, टाइम का करेक्शन और प्राइस का करेक्शन। तो कभी भी जो करेक्टिव वेव होती है कभी भी इंपल्सिव वेव से बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। जब ये हमारा इंपल्सिव वेव है इससे कभी भी बड़ी नहीं रहेगी करेक्टिव वेव, इसके आधे पे या फिर उसके बराबर से ही वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्शन। अब आते हैं हम लोग अप ट्रेंड में। हम लोगों ने अप ट्रेंड में क्या सीखा कि मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। इस तरीके से गया, नया हाई लगाया, इंपल्सिव वेव। अब करेक्शन कोई भी हो सकता है, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव हो सकता है, टाइम का करेक्शन ले फिर इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। इस तरीके से ये ऊपर की साइड में नया हाई लगाते हुए चला जाता है। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है, समझ गए। अब ट्रेंड को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम वही जैसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे थे 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिला करके, ऐसे ही हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिला करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, इन सभी मतलब कि सभी डंडी से डंडी मिला करके हमें क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे कैंडल स्टिक्स में हमने देखा था, ये कैंडल होता है, ये कैंडल की बॉडी होती है, ये कैंडल का डंडी जैसा होता है, इसको बोलते हैं विक। तो विक से विक मिलाकर के हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे इसी लाइन के ऊपर ये मार्केट चल रहा है, तो ये लाइन हमारे लिए किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मतलब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखा, वैसे हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखेंगे। जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड में बना हुआ है, ठीक है। जब भी इस लाइन पे आएगा यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल बनेगा, इसका मतलब सपोर्ट पे आपको बुलिश कैंडल बन रहा है। यहाँ पर आएगा एक भी बुलिश कैंडल बनेगा, बाई करना है। यहाँ पर आएगा एक भी बुलिश कैंडल बनना है, बाई करना है। इसका मतलब बाई ऑन डिप करना है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो जैसे हम स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते थे, ठीक है, सेम इसी तरह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमको एक रेजिस्टेंस लाइन मिल जाएगा, तो ये लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो कुल मिला करके रेजिस्टेंस ऊपर वाला, नीचे वाला सपोर्ट, ठीक है। फिर से हम समझ लेते हैं, प्राइस हमेशा इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। अब हम एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है। ऊपर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए। तो नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट, ऊपर वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस। जैसे हम स्टार्टिंग में हमने सीखा था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसमें हमने क्या सीखा था, या तो मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर नीचे आएगा सपोर्ट के पास, या फिर मार्केट सपोर्ट से रिवर्स होकर जाएगा रेजिस्टेंस के पास। सेम यही यहाँ पर भी, ये नीचे वाला सपोर्ट तो सपोर्ट से रिवर्स होकर जाएगा रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर आएगा सपोर्ट के पास, सपोर्ट से रिवर्स होकर जाएगा रेजिस्टेंस के पास। और इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ये ट्रेड करता हुआ ऊपर की साइड में चला जाएगा नया हाई लगाते हुए। तो ये हो जाएगा हमारे लिए अप ट्रेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कब तक मार्केट एक ट्रेंड में बना रहेगा। जैसे हमने सीखा था ना कि कब तक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करेगा, या तो रिवर्स होगा या फिर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, ये हमने सीखा था। तो मार्केट कब तक इसमें अप ट्रेंड में बना रहेगा, तो देखिए अप ट्रेंड में बने रहने के लिए मार्केट को कम से कम वहाँ पर हम देखेंगे 5 से 6 से अब 7 वेव, इतनी वेव कंप्लीट करने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज जरूर करता है, ठीक है। 5 वेव या 6 वेव या 7 वेव। तो हमें क्या करना है कि कम से कम 5 वेव तक हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है।
हमें अपना प्रॉफिट 5 वेव तक अपना बुक कर लेना है। अब वेव कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए इम्पल्सिव वेव गया पहला वेव, करेक्टिव दूसरा वेव, तीसरा वेव इम्पल्सिव, करेक्टिव चौथा, पांचवा वेव। तो ये हमारा पहला वेव हो गया, दूसरा वेव हो गया, तीसरा वेव हो गया, ये चौथा वेव हो गया, ये पांचवा वेव हो गया। अब हमने अगर 5 वेव तक एंट्री ले लिया है तो हमें 5 वेव तक अपना कंप्लीट प्रॉफिट निकाल देना है। उसके बाद मार्केट या तो 6 वेव या तो 7 वेव, उसके बाद अपना ट्रेंड ये चेंज करेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में 5 वेव तक एक ट्रेंड में बना रहेगा मार्केट। अब जैसे हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में क्या सीखा था कि अगर मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अगर मार्केट सपोर्ट के ऊपर निकलता है तो ये चेंज होकर हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे निकलता है तो ये सपोर्ट पहले था, हमारे लिए क्या बन जाएगा, चेंज होकर रेजिस्टेंस। सेम यहाँ पर भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो नीचे वाला लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और ऊपर वाला लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब जब भी मार्केट इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे क्रॉस करके ट्रेड करेगा तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर दिया तो यही रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, चेंज होकर सपोर्ट लाइन। ठीक है, जैसे हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में फ्लिपिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था वैसे ही हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन में देखेंगे। ठीक है, जो पहले हमारे लिए सपोर्ट था, अगर इस लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू कर देगा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना चालू कर देगा तो हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, चेंज होकर। ठीक है, जैसे हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस सीखा था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा या फिर मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर की साइड में रिवर्स होगा। तो रिवर्स के लिए हमने क्या देखा था, पहला टाइम देखा था, दूसरा क्या देखा था, प्रेशर देखा था, ठीक है, और तीसरा क्या देखा था, वॉल्यूम देखा था। तो ये तीनों कंडीशन हम इस ट्रेंड लाइन पे भी अप्लाई करेंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट से रिवर्स कब होगा, जब रेजिस्टेंस से चला है तो सपोर्ट पे पहुंचने पे ज़्यादा टाइम लगाएगा। जैसे हमने देखा था ना, टाइम सपोर्ट से रिवर्स कब होगा, जब टाइम ज़्यादा लगाए। ठीक है, कहाँ पर, सपोर्ट के पास पहुँचने में, और सपोर्ट पे प्रेशर क्या हो, बुलिश प्रेशर हो, और वॉल्यूम क्या हो, सपोर्ट पर अगर जा रहा है तो रेड वाला वॉल्यूम घटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, रेड वाला वॉल्यूम घट रहा होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम रेजिस्टेंस से मार्केट कब रिवर्स होगा, हमने देखा था ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया। अब रेजिस्टेंस से मार्केट कब रिवर्स होगा, तो रेजिस्टेंस रिवर्स करने के लिए मार्केट यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट से जब चला है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाया पहुँचने में। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगाएगा रेजिस्टेंस पे पहुँचने पे। इसके बाद यहाँ पर प्रेशर कौन सा होगा, बियरिश प्रेशर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम वॉल्यूम चेक करेंगे तो ग्रीन वाला वॉल्यूम, ठीक है, ग्रीन वाला वॉल्यूम जब रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुँच रहा है तो ग्रीन वॉल्यूम घट रहा होगा। ठीक है, ग्रीन वॉल्यूम घट रहा होगा। तो ये तीनों कंडीशन टाइम, प्रेशर और वॉल्यूम हमें वहाँ पर देखा था। सेम उसी प्रकार से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सेम वही, ये भी हमारे लिए सपोर्ट, ठीक है, ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस से कब रिवर्स होगा, सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से कब रिवर्स होगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा, टाइम, वॉल्यूम और हम प्रेशर देखेंगे। तो कुल मिला करके इतना हमने देख लिया। जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा वही हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखेंगे। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो हमें क्या करना है, बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ठीक है, अब चलिए बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है तो डीप हमारा कब खत्म होगा, जब मार्केट का करेक्शन खत्म होगा। ठीक है, करेक्शन हमने देखा 2 टाइप का होता है, प्राइस का करेक्शन या फिर टाइम का करेक्शन। अगर प्राइस का करेक्शन लेगा तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, हमें बाई करना है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनेगी, हमें क्या करना है, बाई करना है। या फिर अगर टाइम का करेक्शन ले लिया, यहाँ पर टाइम का करेक्शन ले लिया तो उसको जैसे ही ब्रेक करेगा हमें क्या करना है, वहाँ पर बाइंग कर लेना है। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम अप ट्रेंड में काम करेंगे बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे। जब करेक्शन खत्म होगा टाइम का या फिर प्राइस का, तभी हमें वहां पर एंट्री लेना है। और हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, वही हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ऊपर की साइड में जा रहा है लाइन, तो हमारे लिए बाई ऑन डीप है। और मार्केट हमेशा नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाएगा।
तो ये हो गया हमारे लिए बाई ऑन डिप। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं कि ट्रेंड हमारा चेंज कब होगा। ठीक है, हमारा जो ट्रेंड है वो किन कंडीशन में चेंज होगा, ट्रेंड चेंज हम सीखेंगे। चलिए अब चलिए मान लीजिए कि अप ट्रेंड में मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है। तो हमने क्या सीखा कि मार्केट कम से कम 5 वेव अपना कंप्लीट करेगा, तब ट्राई करेगा कि ट्रेंड चेंज करे, या फिर 6 वेव या फिर 7 वेव। ठीक है, 5 वेव तक हमें अपना कंप्लीट प्रॉफिट निकाल लेना है। अब हम नीचे 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। तो देखिए जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं बस वही 2 तरीका रहेगा, तभी ट्रेंड चेंज होगा। अगर उसके अलावा अगर कुछ हो रहा है तो आपको काम नहीं करना है उस पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि जब ये मार्केट नया हाई लगा रहा था, जब भी ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस करेगा। जैसे मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो अभी हमारे लिए सपोर्ट लाइन बन गया है। ठीक है, अभी हमारे लिए सपोर्ट लाइन है। जैसे ही क्रॉस करके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाएगा। इसका मतलब कि पहले सपोर्ट था, अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ट्रेंड कब चेंज करेगा। अभी तक तो ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब अपना ट्रेंड कब चेंज करेगा, तो देखिए जो तरीका हम बता रहे हैं वो तरीका अगर मार्केट में आपको दिखता है तो ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ दिखेगा आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ट्रेड मत लेना। जैसे ही नया हाई लगा रहा था और जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा ना, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। अभी तक हम अप ट्रेंड में जा रहे थे और वो ट्रेंड हो जाएगा हमारा डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट का जो पहला कंडीशन है उसको याद कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि पहला कंडीशन, जब मार्केट यहाँ पर हाई लगाया हुआ है फिर से नीचे आएगा, वापस आएगा ऊपर, तो नया हाई न लगाकर इसको ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, नया हाई न लगा करके इसको ब्रेक डाउन कर दे। यहाँ पर देखिए नया हाई न लगा करके इसको ब्रेक डाउन कर दे, तब यहाँ पर हमारे लिए एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, पहला कंडीशन। अगर मान लीजिए मार्केट ठीक है इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा था और नया हाई न लगा करके डायरेक्ट अगर यहीं से अगर ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, जो नया हाई लगाया था, ठीक है, नया हाई लगाया था वहीं से डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हम इसमें ट्रैप हो जाएंगे, हमें इससे बच के रहना है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, जब नया हाई न लगाए तब ब्रेक डाउन करे इस ट्रेंड लाइन को, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। वो ट्रेंड हमारा होगा डाउन ट्रेंड। समझ गए, पहला कंडीशन। अब जो दूसरा कंडीशन है ट्रेंड चेंज होने का, इसको समझ लेते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है इस तरीके से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आए और इसी ट्रेंड लाइन पे ये खूब टाइम बताने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है तो ये हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, बस यही 2 सिंगल तरीका है ट्रेंड चेंज हो रहा है पता करने का। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट अगर ब्रेक कर रहा है, अगर यहीं से डायरेक्ट अगर ब्रेक कर रहा है तो इसमें हम ट्रैप हो जाएंगे, हमें नहीं बनाना है पोजीशन सेल साइड में, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर ट्रैपिंग चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर ट्रेंड चेंज करेगा तो पहला कंडीशन यही है कि मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, नया हाई न लगा करके ब्रेक करे, और दूसरा क्या है, उसी ट्रेंड लाइन पे टाइम बताने के बाद ब्रेक करे तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी और हम यहीं पर एंट्री ले लेंगे सेल साइड में, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी डाउन ट्रेंड। ठीक है, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी डाउन ट्रेंड। तो इस तरीके से जब ट्रेंड हम चेंज करेंगे तो यही 2 सिंगल तरीका है, वरना अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, ये हो गया। तो ट्रेंड चेंज इस तरीके से होगा, समझ गए। अब चलिए मान लेते हैं कि अब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, हमने देखा ट्रेंड कब चेंज होगा और बाई ऑन डिप पे हमें कैसे काम करना है, 5 वेव तक काम करना है, और जो करेक्शन आएगा या पर टाइम का करेक्शन या फिर प्राइस का करेक्शन, उस करेक्शन पे अगर बुलिश कैंडल बन रहा है या फिर उसको ब्रेकआउट कर रहा है तो हम वहाँ पर बाई कर लेंगे। तो कुल मिला के ये हमारा बाई ऑन डीप हो गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पर समझ रहे हैं, चार्ट पे भी ले चलेंगे, वहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करके आपको हम सिखाने वाले हैं।